Hello everyone, welcome to Legal Narrative. Today we will discuss about how we are going to tackle the CUET syllabus along with the next year syllabus, along with the LLB syllabus, LLB entrance syllabus, right? सब कुछ एक साथ कवर करते हुए सब कुछ एकदम एक तरफ से क्लियर करेंगे, राइट? हाँ सुचिता, अच्छा ठीक है, सब लोग हैंड रेज कर लो, जितने भी लोग करने हो। अब हैंड डाउन भी कर लो भैया। अंकित पाठक यार, तुम बोल रहे हो, तुम्हारी आवाज कहीं नहीं आ रही है और तो सबकी आ रही है। अंकित पाठक, तुम कुछ टाइप करो। श्रीवत्स द्विवेदी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात एकदम आज क्लियर कर देना चाहता हूं कि सबको जब अगर इस पूरे लेक्चर का जो पूरा क्रैश कोर्स है, कहने को क्रैश कोर्स है लेकिन इसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा। अभी इसका एक आपको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, 5 पेज का है, 5-6 पेज का। उसको आप लोग क्या करोगे, एक बार सरसरी निगाह से देखोगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि कब कब कौन कौन सी चीज की जाएगी, राइट? उस चीज का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट दे दिया गया है। उसके पहले कि मैं और भी कुछ उस कोर्स के बारे में और कुछ सब्जेक्ट वगैरह के बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूं। कितने लोग हैं ऐसे जो जिनको मेरे बारे में भी जानना है? कोई ऐसा है जिसको जानना है, या कोई अगर जानते हो तो वेल एंड गुड है। हैंड रीच करो, कितने लोग जानना चाहते हो? चलो, आवाज वगैरह आ रही है, तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। हाँ सर, आ रही है एकदम आवाज प्रॉपर आपकी। हाँ फिर ठीक है। क्योंकि रिस्पॉन्स उधर से नहीं आ रहा होता है तो ज्यादा दिक्कत हो रही है। हम्म। मेरा नाम कृपा सिंह पांडे है। मैंने बीए एलएलबी की पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 2017 से 2000, अच्छा 2022 के बीच में की हुई है, राइट? उसके बाद से मैं अभी एलएलएम कर रहा हूँ यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और हमने पिछली बार जो भी एलएलएम के एंट्रेंस के लिए भी उस टाइम पे सिर्फ एलएलएम के एंट्रेंस के लिए चलाया था, फ्री क्रैश कोर्स चलाया था। और उस फ्री क्रैश कोर्स में हमने सिर्फ 12 या 13 दिन पढ़ाया था, और उस 12-13 दिन के ही पढ़ाई में हमारे जितने भी मतलब हमारे जितने बच्चे थे वो सब बच्चे टॉपर्स थे। आप बहुत सारे लोग तो जानते भी होंगे, और जितने लोग नहीं जानते हो आज जान लो कि जहां आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में, चाहे बीएचयू ले लो, चाहे डीयू ले लो, चाहे एलयू ले लेना, चाहे अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ले लेना, यहाँ पे भी, या डीडीयू, ये डीडीयू कॉलेज है गोरखपुर में, कहीं के भी कॉलेज का जो टॉपर है, पहली बात टॉपर, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो कौन है? लीगल नैरेटिव के स्टूडेंट। ठीक है, इसके स्टूडेंट है भैया, लीगल नैरेटिव के स्टूडेंट। बहुत देर देर को आते रहते हैं यार ये लोग, टाइम का कोई वही नहीं, पंक्चुअलिटी माननी जीरो है सब। कोई बात नहीं, लेकिन तो हम देखो, सर आपकी क्लास नहीं कर पाया था इसलिए मेरा नहीं हुआ। हाँ ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा इस क्लास खत्म होने के बाद में। ये क्लास खत्म होने के बाद में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप मतलब जो लोग नहीं करेंगे उनको रिग्रेट होगा। ठीक है, तो मैं मतलब कुछ ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पढ़ाने की वजह से हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि हमने बताया कि क्या पढ़ना है, उस चीज को हमारे बच्चों ने बहुत इफेक्टिवली पढ़ा, और उस पढ़ने की वजह से उन्होंने सिर्फ एडमिशन नहीं लिया, उन्होंने टॉप कर दिया। और
आज बहुत मतलब जितने भी बच्चे जो हॉस्टल में हैं, अभी एलएलएम वालों को हॉस्टल अलॉट हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, जितने भी हॉस्टल्स हैं उनमें सब मेरे बच्चे, मतलब मेरे नहीं, मतलब लीगल नैरेटिव के स्टूडेंट्स हैं, मेरे बच्चे नहीं है वो। ठीक है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, आप एक सुरक्षित हाथों में हो। सबसे पहली चीज तो ये कि आप एक सुरक्षित हाथों में हो, आप विश्वास कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है। अगर नहीं चाहो, मतलब नहीं चाहते हो, तो एक बार आप वेरीफाई कर लो सारी चीजों को और फिर विश्वास कर सकते हो। तीसरी दूसरी सबसे बड़ी चीज कि ये कोर्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें किसी भी तरह का कोई रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई रुपया नहीं लिया जाएगा। लेकिन लेकिन फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करोगे, एकदम ऐसा नहीं है। आपको हमारी कहना मानना पड़ेगा। हम जो देंगे आपको होमवर्क या जो चीजें हम आपको टेस्ट लेंगे उसमें आपको अपियर होना होगा, क्योंकि इसके फ्री होने मात्र से, इसको कैजुअली अगर ले लोगे बेटा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। कई बार कई लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि जब तक उनसे पैसा ना वसूला जाए तब तक उनको, उनके दिमाग में कोई चीज घुसती नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि दिस इज जस्ट फॉर द फन। भैया, फन के लिए, मजे लेने के लिए यहाँ पे आए हो अगर, तो मत आना। ठीक है। अगर आपको मेहनत करनी है, हमारे साथ चलना है, आज आपको अभी शेड्यूल दूंगा। जैसे ही ये मैं ओरिएंटेशन क्लास खत्म करूंगा वैसे ही तुरंत के तुरंत आपको शेड्यूल भेजूंगा। उस शेड्यूल को आप देखना, और उस शेड्यूल में सब चीजें एकदम प्रॉपरली अरेंज की गई हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ऐसा नहीं है कि जो हिंदी का बच्चा है इस बार पीछे छूट जाएगा, क्योंकि पिछली बार हिंदी के बच्चों के साथ, क्योंकि हम एंटिसिपेट नहीं किए हुए थे कि हिंदी के बच्चे इतने ज्यादा सारे होंगे, और हमसे गलती हो गई कि हम हिंदी वालों के लिए अरेंजमेंट नहीं कर पाए। इस बार ये वाली गलती हम नहीं करेंगे, हम हिंदी वालों को भी उतना ही इज्जत देंगे, उतनी ही तवज्जो देंगे, उतनी ही वरीयता देंगे जितना इंग्लिश वालों को। राइट। देयर विल बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट। ओके। तो ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए सबको। इस पूरे क्रैश कोर्स में एक दिन में, एक ध्यान से सुनो ये वाली बात, एक दिन में यानी एक लेक्चर में एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ा के खत्म किया जाएगा। फिर से मैं बोलता हूँ ये वाली बात, ये प्री क्रैश कोर्स के एक लेक्चर में एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ा के खत्म किया जाएगा। उस पूरे जितना भी उसमें पढ़ाया जाएगा उससे बाहर क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगी, यानी नेग्लिजिबल होगी, एकदम बहुत कम होगी। बस आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि आप उस जो भी यहाँ पे बताया जाएगा उसको आप पेन पेपर लेकर के नोट डाउन करोगे और उसका रट्टा मारोगे। क्या करोगे बेटा हर्षित, क्या करोगे? सर अच्छा मारेंगे। हर्षित, हाँ बहुत बढ़िया, रट्टा मारोगे। क्योंकि क्योंकि जब आप रट्टा मार लोगे तो मैक्सिमम चीजें क्या होंगी, मैक्सिमम चीजें तो आपको याद हो जाएंगी। उसमें उसमें अगर मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जो कि आपको नहीं आते हैं, तो उन जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनमें भी आप जो रट्टा मार रखे हो ये काम करेगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे ना, सब्जेक्टिव पेपर तो होते नहीं है कि यहाँ पे आपका इलिमिनेशन, आपका तुक्का, आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी, करेगी भैया, सब कुछ काम करेगी। ठीक है। आप क्या करो, जैसे अब आपको मैं थोड़ा एक वो समझाता हूँ। अभी समझो पहले कि ये पूरा कोर्स काम कैसे करेगा, क्योंकि सिर्फ अगर पहुंच करके पढ़ाने लगूंगा भैया तो ये आपके फायदे में नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो दीपेंद्र? यस और नो? जैसे जैसे हमने आपको हमने आपको मान लो याद कराया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमने आपको याद कराया कि जो है भारत की राजधानी इंडिया की, यानी कैपिटल ऑफ इंडिया इज इन दिल्ली, ये हमने आपको याद कराया। और फिर हमने आपको एक सेंटेंस और याद कराया कि ताजमहल ताजमहल इज नॉट इन दिल्ली, या ताजमहल इज इन आगरा।
और फिर क्वेश्चन पूछा गया कि क्वेश्चन आया कि वेदर वेदर ताजमहल इज इन दी फॉलोइंग सिटी, नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, नंबर 3 नन ऑफ द अबव, नंबर 4 आगरा। अब मान लो ये आगरा वाला मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया होता, मान लो मैंने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, मतलब दिया ही नहीं मैंने आपको आगरा का ऑप्शन, तो आपको इतना तो पता है ना भैया कि जो जो आगरा मतलब ताजमहल है वो आगरा में है, ये बात मैंने आपको याद करा रखी है। और आगरा जो है वो भारत की कैपिटल नहीं है। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो दिल्ली है या ऑफ इंडिया है, ये नन ऑफ द अबव, तो क्या आंसर हो जाएगा? नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसका मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जितनी बात हम बताएंगे बस उतनी ही बात में से, मतलब आप अगर अपनी तरफ से कुछ और एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हो तो देन वेल एंड गुड है, लेकिन अगर मेहनत अगर एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते होगे तो भी इतनी ही मेहनत में से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। समझ रहे हो? क्योंकि ये जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को सॉल्व करने के लिए हमें ज्ञानी होने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है? हमको अपना दिमाग खुला रखने की जरूरत होती है और हमको बेयर मिनिमम नॉलेज होने की जरूरत है। इतनी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है, और ताजमहल आगरा में, इतनी नॉलेज होनी जरूरी है। इसके अंदर की निटी-ग्रिटी जाना उतना जरूरी नहीं है। उसकी निटी-ग्रिटीज को अगर हम ये तो नहीं जानते हैं तो भी हम सॉल्व कर देंगे। ये बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं एनालॉजी समझा रहा हूं अभी आपको, ठीक है? इसका अभी लॉ से कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन लेकिन इसका रेलेवेंस होगा जब हम आपको रेगुलर क्लास में एक दिन में एक सब्जेक्ट में जितना भी कुछ होगा सब पढ़ा देंगे। जब हम पढ़ा देंगे तो आपको लगेगा यार बस इतना ही पढ़ाए हैं, क्या इससे आ जाएगा? भैया पेपर उसके बाद सॉल्व करना कोई सा भी उठा करके, और ना सॉल्व कर देना तो हम नाम बदल देंगे, अपना नाम बदल देंगे, तुम्हारा नहीं। समझ रहे हो सब लोग? हैंड रेज करो अगर समझ रहे हो वाली बात तो। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये बात, दूसरी चीज बहुत सारे लोग होंगे जो नेट चेयर का भी देने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हमने ऐसा शेड्यूल किया हुआ है कि हम स्टार्टिंग के कुछ दिनों में जो नेट जेआरएफ में और सीयूईटी एलएलबी एलएलएम में और एलएलबी में सब में जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको सबसे पहले पढ़ाएंगे। ठीक है? इसलिए जितने भी लोग हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ वाले हों, चाहे सीयूईटी एलएलएम वाले हों, चाहे एलएलबी वाले हों, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। और चाहे जो एयू एलएलएम की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलएम की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए ऑल इन वन ये है अभी। ठीक है? इट इज ऑल अबाउट रट्टा। हम आपको पढ़ाएंगे, उसका आपको क्या मार लेना है? सब कुछ रट्टा मार लेना है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा? हाँ नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मैं जो यहां पर बताऊंगा उसको आपको खुद भी लिखना है। ये वाली बात समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे हो? एक सेकंड। मैं आपको पीडीएफ में सारे के सारे बाइलिंगुअल, उसमें बाइलिंगुअल में नहीं, बाइलिंगुअल में मोटा हो जाता है पीडीएफ। एक इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग, दो पीडीएफ बनेगा, सेम कंटेंट, एकदम सेम कंटेंट। पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो पीडीएफ आपको मिलेगा, that PDF will be only complimentary and supplementary to your class lecture. Don't think that your this notes will be substitute of your class lecture. अगर क्लास में आप बेटा नोट्स नहीं बनाओगे खुद का, क्लास में चीजें आप अगर नहीं समझ में आ रही है उसको मुझसे पूछोगे नहीं, तो भैया दिक्कत हो जाएगी, ये जाने रहना। सिर्फ
देखो, हम कोई ऐसे कोई ज्ञानी बाबा तो है नहीं, हम ऐसे मतलब कि भगवान हमें कहीं देखो, मैं मोहम्मद साहब नहीं हूं, पहली बात जान लो, कि मैं कहीं पहाड़ में बैठा हुआ था और एंजल गैब्रियल आकर के मुझको सब सिखा के चली गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी किताब पढ़ी हुई है। ठीक है, तो अगर नोट्स पढ़ के ही सब कुछ हो जाना होता भैया, अगर आपको क्लास न करने की जरूरत हो रही होती, तब तो आप सब लोग पढ़ लिए होते ना, क्योंकि किताबियां तो है ना वहां पे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो वाली बात? इसलिए इसलिए क्लास में जो बताया जाएगा उसको बहुत केयरफुली सुनना है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको लिखना है। तीसरी चीज, जो नहीं समझ में आएगा ऑन द स्पॉट पूछना है। ये 3 बात समझ में आ रहा है? 3 स्टेप प्रोसेस रहेगा क्लास में, लाइव क्लास में। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर रिकॉर्डेड लेक्चर में दे दिया तो मेजोरिटी आप यू समझोगे कि रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिलेगा ही, लाइव क्लास क्यों न किया जाए? क्योंकि भैया लाइव क्लास इसलिए किया जाए क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर जब आप सुन रहे होगे तब आपके पास क्वेश्चन पूछने की लेवरेज नहीं होगी। आप मुझसे क्वेश्चन उस टाइम पे नहीं पूछ सकोगे। क्लास अभी चल रही है, आप अपना माइक ऑन करके जब मन करे तब क्वेश्चन पूछ सकते हो इस समय। लेकिन भैया, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे होगे, तो क्या मेरा वो रिकॉर्डेड लेक्चर में जो मैं ऐसे टकला मुंडा सिर किए हुए पढ़ा रहा हूँ, वो बता पाऊंगा? नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अभी पूछोगे तो मैं बता ले जाऊंगा। समझ रही हो बेटा प्रीति? प्रीति यादव, बताओ ये वाली बात समझ रही हो? माइक ऑन करके बोलो अगर तुम बोल सकती हो तो। ओके, प्रीति ने लिख दिया है यस। तो सब लोग ये बात याद रखना भैया कि लाइव क्लास का सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है। दूसरी चीज, आपकी मेंटल अलर्टनेस को चेक करने के लिए मैं बीच बीच में क्वेश्चन कभी भी पूछा करूंगा। जितने लोग मेरी क्लासेस कभी किए हुए हैं वो लोग जानते होंगे वाली बात। जैसे अनुकूल है, अनुकूल तुम क्लास किए हो मेरी? अनुकूल, अनुकूल भी सर लगता है लाइब्रेरी में है। मैं पूछ लेता हूँ शाश्वत त्रिपाठी से। यस यस सर, पूछ लेते हैं आप। और वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि मेंटल अलर्टनेस बनी रहे। क्योंकि भैया इतना ठंडी का माहौल है, और अगर मेंटल अलर्टनेस नहीं रही तो हम सो जाएंगे, या तो और या तो ये कहेगी जाओ भाड़ में जाए लीगल नैरेटिव, हम नहीं सुनेंगे अपना। ठीक है, तो इसलिए इसलिए कौन है अभी टाइम, कौन आ रहा है भाई? इसलिए सबको एकदम मेंटली अलर्ट होकर के बैठना है क्लास में। ताली बात हम लोग समझ पा रहे हो? कोई भी यस डाउट सर। बता के नहीं रखने। हाँ, कोई कुछ कह रहा है, बोलो। नहीं सर। प्रीति आया तो सर सेम टाइम रहेगा क्लास का, क्योंकि एक सेकंड, सर सेम टाइम रहेगा क्लास का क्योंकि कॉलेज ही 4 PM तक रहती है। प्रीति तुम किस कॉलेज में पढ़ती हो? प्रीति तुम किस कॉलेज में पढ़ती हो? प्रीति तुम एवरीवन वाले चैट पे भेजो ना। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कौन से उसमें पढ़ती हो? LLB कर रही हो क्या? कि कौन नहीं, मेन कैंपस तो मैं समझ गया बेटा। तुम LLB कर रही हो, LLB की क्लास के लिए वो भी थर्ड लास्ट सेमेस्टर का ज्यादा काय परेशान हो जी? छोड़ दो क्लास क्लास। ठीक है, कुछ क्लास क्लास करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, समझ रहे हो ना भैया? सर इंटरनल्स में मार्क्स कौन नहीं देता जी? प्रीति, हम भी वहीं पर अभी LLM कर रहे हैं। सर मैं सब भी यही नंबर नहीं पढ़ रहा देंगे। हूँ। हाँ, उन किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो तुम्हारा नंबर काट लेगा इंटरनल में। प्रीति,
एकदम निश्चिंत होकर के तुम क्लास मत जाओ एलएलबी की। देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एलएलएम करा ही इसलिए जाता है, देखो ध्यान से सुनो ये वाली बात, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एलएलएम किया ही इसलिए जाता है ताकि हमको क्लास न जाना पड़े। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जान करके हैरान हो गए कि क्या कहते हैं एलएलएम की क्लास को आप ढूंढने लगोगे तो कहीं नहीं मिलेगी जल्दी। दीपेंद्र कभी देखे हो एलएलएम की क्लास चलते? नहीं सर। नहीं देखे होगे ऑब्वियसली। अगर चलती भी है तो मतलब चैम्बरों में बैठा के पढ़ा रहा होता है कुर्सी बगल में अपने। कोई नहीं जाता है, वो एडमिशन लिया ही इसलिए जाता है यहाँ पे। हमने तो मतलब बेसिकली इसीलिए लिया कि क्या करना हो हमको क्लास में करनी, फिर पेपर देना होता है और मार्क्स एकदम इतना ज्यादा मार्क्स मिलता है। बीएचयू में तो भूल जाओ इतना नंबर पाना, डीयू में भूल जाओ इतना नंबर पाना, जितना नंबर यहाँ पे मिल जाता है फ्री में सब कुछ फ्री में है। बताओ कैसे फ्री में है? क्योंकि लीगल नैरेटिव ने पूरे सेमेस्टर का नोट्स बना के दे दिया है। जितने लोग उसमें होंगे ग्रुप में, लीगल नैरेटिव के मेन ग्रुप में, उन्होंने देखा होगा हमने एलएलएम के पूरे सेमेस्टर का ही नोट्स बना के दे दिया है। कितने लोगों ने देखा है ये वाली बात? हम सब करो। कुछ नहीं करना है, चिल करना है। बस क्या करना है जब एग्जाम आए, जो नोटिफिकेशन आए, जैसे अभी 17 तारीख से शायद एलएलएम फर्स्ट सेमेस्टर का वो है मिड सेमेस्टर का एग्जाम, उसमें क्या करना है उनको? हाँ अनुकुल रुक जाए, एक प्लान बता रहे हैं। तो उसमें क्या करना है उनको? उनको पेपर को खोलना है और आगे ठीक चले करना जाना है है, सर। बढ़ते जाना है। क्या रिशु? रिशु तुम कुछ कह रहे थे, मैं नहीं समझ पाया। रिशु क्या तुम एक बार फिर से बोल सकते हो? कुछ नहीं सर। अभी तुम कुछ बोले थे ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ तो प्लान बेटा यही है, हम जो अपनी क्लास पढ़ाएंगे वो ऐसी होगी कि सबसे पहले तो हम आपको लेक्चर में सब कुछ पढ़ा देंगे, मतलब वो सारी चीज पढ़ा देंगे जो क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट डाउन कर लोगे। दूसरी चीज, उसी दिन शाम को, मोस्ट प्रोबेबली उसी दिन शाम को आपका एक टेस्ट रखा जाएगा उसी पेपर का। इस बात से कितने लोग सहमत हो? सहमत होना तो बताना, लेकिन इसको थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा। हमने ये प्लान किया हुआ है कि हम आपको थ्योरी अभी पढ़ाएंगे 2 बजे से 4 बजे के बीच में, उसके बाद में हम आपका पेपर लेंगे शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच में, और फिर अगले दिन अगला पेपर, अगला सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उसका शाम को पेपर ले लेंगे। अगर अगर आप लोग कहोगे तो ऐसा करेंगे कि हम आज पढ़ाए, कल पढ़ाए, परसों पढ़ाए, फिर इकट्ठा पेपर लिए। ये भी हो सकता है, राइट? लेकिन मुझको लगता है कि साथ साथ पढ़े और बीच में 2 3 4 घंटे का जो टाइम उसमें फिर से रिवीजन किए और फिर जाकर के टेस्ट दे दिए, तो हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा बेटा, सब पेनिट्रेट हो जाएगा। उसके बाद में जब ये सब कुछ हो जाएगा, हाँ डेली डेली हर से डेली, तो जब ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर एक बार फिर से रिवीजन क्लास चलाई जाएगी। किसकी रिवीजन क्लास चलाई जाएगी? जो हमने आपको भी कंटेंट पढ़ाया उसकी फिर से रिवीजन हमको कराएंगे, राइट? उस रिवीजन क्लास में जितना भी आपको डाउट हुआ होगा, कल्बिनेशन ऑफ डाउट हुआ होगा, उस पूरे डाउट को फिर से रिजॉल्व किया जाएगा। और ये पूरा कोर्स 25 फरवरी को खत्म कर दिया जाएगा पढ़ा के। 25 फरवरी को मेरी लास्ट क्लास होगी। इज इट ओके? ये बात सबको समझ आ रही है? अनुकूल प्लान समझ में आ गया बेटा? अनुकूल देखो, डायरेक्ट मैसेज ऐसे मत भेजो, ग्रुप में भेजो ताकि सब लोग देखते रहे, ठीक है? और ये अब इसमें अगर किसी को कोई सुझाव देना हो, किसी को अगर कुछ सुझाव देना हो तो दे सकते हो। किसी को अगर लगता हो कि नहीं अगर सर ऐसा किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सर तो जैसे प्लान क्लास तो जैसे लेंगे उसके एक दिन बाद अगर टेस्ट रखेंगे तो रट्टा मारने का मौका मिल जाएगा सर।
ये दिन बाद, चलो एक दिन बाद रख लेते हैं। और कोई चीज, देखो क्लास में सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। जैसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करेंगे, पहला सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में सब तरह के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा देंगे उस दिन, ठीक है, अमृत विक्रम। और आप क्या करना, सब लोग उसका रट्टा मार लेना, मतलब जितना यस भी सर। सफिशियंट टाइम हो आपको रट्टा मारने का, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अपनी अलग अलग होती है। लेकिन आपको परफॉर्मेंस जरूर देखा जाएगा कि आप टेस्ट में परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं जो एफर्ट लगाऊं वो वेस्ट चला जाए। मैं अपने एफर्ट को वेस्ट कतई नहीं जाने देना चाहता। समझ रहे हो सब लोग ये वाली बात? तो सर इस चीज, सर हाँ सर कक्षा, हाँ सर बोलो। वो रट्टा मारने मतलब सर रट्टा नहीं मारा जाता, मतलब रट्टा नहीं जाती चीजें, मतलब चीजें समझ में आ जाती हैं तो सही रहता है, रटना मतलब नहीं हो पाता है। बेटा देखो, ध्यान से सुनो, हम जब क्लास में पढ़ाएंगे तो हम ये इंश्योर करेंगे। देखो ये एक, आप लोग सोच रहे होगे, आप लोग सोच रहे होगे कि क्लास में ऐसे आकर के पढ़ा देगा, नहीं। आई विल मेक श्योर कि जो कुछ भी मैं पढ़ाऊं आपके दिमाग में पेनिट्रेट कर दूं। उसके बाद, ये पेनिट्रेट करना मतलब समझ जाना, एकदम समझा दूंगा सब कुछ। उसके बाद में, उसके बाद में सिर्फ समझ जाना जरूरी नहीं होता एग्जाम के लिए, उसको याद रखना भी जरूरी होता है। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ समझे रहोगे तो बहुत टाइम लगा करके तुम पेपर को सॉल्व करोगे, और इतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में। समझ रही हो आकांक्षा? इसलिए हम समझेंगे, क्लास में समझेंगे जब हम पढ़ा रहे होंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उस समय क्लास क्वेश्चन पूछ लेना, जो भी कर रहे हो कर लेना सब कुछ। उसके बाद में जो टाइम आपको दिया जाएगा उसमें आपको रट्टा मारना पड़ेगा, वो कोई कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो सोचो कि मतलब अभी जैसे क्लास, अगर आप क्लास ना पढ़ो, अगर खाली नोट्स आपको दे दिए जाए तब रट्टा मारने में आपको बहुत मुश्किल पड़ेगी। लेकिन हमने एक बार अगर आपको क्लास में पढ़ा दिया है हर चीज, फिर रट्टा मारने में आपको कतई मुश्किल नहीं पड़ेगी। ये बात समझ रही हो आकांक्षा? ये मैं मेक श्योर करूंगा, सब लोगों के लिए वाली बात है कि हमारी द्वारा पढ़ाई गई क्लास के बाद में आपको कुछ भी इधर उधर झड़कना ना पड़े, सब कुछ समझ आ जाए, सब कुछ याद हो जाए। आई विल मेक श्योर। किसी को और कोई डाउट है इस वाली बात को लेकर के? किसी को अगर हो तो पूछो, शर्माओ मत। क्वेश्चन आप चाहो तो इसमें भी चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। सर क्वांट कैसे कवर करें? देखा यार, क्वांट तो मैं थोड़ा मतलब क्वांट पढ़ाने के लिए फिर से पढ़ना पड़ेगा, बहुत पहले पढ़ाता था, तो क्वांट तो सॉरी मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। हम्म, हमारी टीम ही नहीं पढ़ा पाएगी, मतलब हमारी टीम में अगर कोई, मैं किसी को भी लेके भी आऊंगा तो भी नहीं पढ़ा पाएगा। क्योंकि उस वो खुद से करना पड़ेगा। समझ रहे हो आपसे? तो ये था अपना पूरा प्लान, सर और मुझे लगता है कि सर हमने अपने बात, हाँ बोलो। सर टाइमिंग बोलो क्या बोलो। रहेगी? टाइमिंग किस चीज की, किस चीज की टाइमिंग? क्लास की इसी टाइमिंग डेली क्लास की। हाँ हाँ, 2 बजे से चला करेगा। क्योंकि लंच के बाद में मैं भी थोड़ा खाना वाना खाने जाना रहता है ना, तो खाना वगैरह खा करके फिर आके फिर पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ तो 2 बजे से, और जब तक वो पूरा सब्जेक्ट खत्म नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो? ठीक है, उसका कोई बात नहीं। क्लास, क्लास शुरू करने की टाइमिंग होगी, क्लास खत्म करने की कोई टाइमिंग नहीं है, ये बात सब लोग निश्चित रहना। ओके सर। क्लास शुरू करने की टाइमिंग होगी 2 बजे से, लेकिन क्लास खत्म करने की कोई टाइमिंग नहीं है। तो मेक श्योर करो। यस सर, बट बिना क्वांट रीजनिंग के सिलेक्शन कैसे होगा? हो जाएगा सर, तो बिना क्वांट और रीजनिंग के सिलेक्शन की बात कौन कर रहा है यार हर से? तुम पढ़ना पड़ेगा ना तुम्हें खुद से उतना, खुद से करो। कभी कोई कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो हमसे पूछो, हम बता देंगे क्वेश्चन हो मैथ का रीजनिंग का। अब मैं पूरी बैच नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं मैथ वगैरह, ठीक है, लेकिन तुम अगर क्वेश्चन पूछोगे तो मैं अगर इंडिविजुअली तुमको बता दूंगा व्हाट्सएप वगैरह पे। कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछोगे तो मैं बता दूंगा।
ठीक है। सर सर AULLM सीयूटी के में लिए इस फिर से बार रिवीजन क्लास होगा कि नहीं? एक सेकंड, एक लोग पूछो। हाँ अमृत, फिर से पूछो तो। AULLM के लिए फिर से रिवीजन क्लास होगा कि नहीं, क्योंकि सर जुलाई में एग्जाम होगा तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा, भूल जाएंगे। नहीं नहीं, AULLM के लिए फिर से एक नया बैच ही लॉन्च किया जाएगा। ओके AULLM के लिए सर। फिर से लॉन्च हुआ, लेकिन तुमको ये दोबारा नई क्वेश्चन पूछ रहा है जब तक तुम सीयूटी नहीं दे लोगे, क्योंकि अभी तुम्हारा पहला टारगेट सीयूटी को टॉप करना होगा सबका। जी सर बिल्कुल। उसके पहले 31 मार्च के पहले कोई भी दोबारा ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि AULLM का पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी हमारा AULLM टारगेट लिस्ट में नहीं है। अभी हमारा सीयूटी में जितने कॉलेजेस है वो टारगेट लिस्ट में है। हमको मेक श्योर करना है कि हम सीयूटी को टॉप करें। भैया सीयूटी के कॉलेजेस में अगर आपका हो जाता है वेल एंड गुड है, अगर नहीं होगा तब तो इलाहाबाद वाला तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन पूछना मत आज के बाद। अगर पूछोगे, देखो ये एक मेरा ये मानना है कि विकल्प संकल्प को कमजोर कर देता है। अगर आप पहले से ही ये विकल्प सोच कर चलोगे कि जब अगर अभी नहीं पढ़ूंगा तो जब एलएलएम जब AULLM वाला पढ़ाएंगे तब पढ़ लूंगा, तो तुम्हारा रिजॉल्व कमजोर हो जाएगा, तुम्हारा संकल्प कमजोर हो जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए विकल्प रखो ही मत, संकल्प को मजबूत रखो। सब लोग ये बात ध्यान रखना कि विकल्प संकल्प को कमजोर कर देता है। किसी को भी विकल्प नहीं रखना है 31 मार्च 2025 के पहले। सबको सिर्फ सिंगल फोकस होना होगा कि जो हमें एग्जाम देना है वो निकालना है, काम खत्म। उसके बाद जो पेपर होगा तो देखा जाएगा। ठीक है अमृत, अगला क्वेश्चन तुम्हारा था। उस हाँ सीयूटी में इस बार सर जो रीजनिंग का और ये सब जो है इस बार नहीं है, केवल लॉ का ही पोर्शन है नए हाँ, तो सिलेबस के एलएलएम में तो अकॉर्डिंग। हमेशा यही होता है। नहीं नहीं, लास्ट टाइम सर जिसमें सीयूटी में मैंने देखा था तो उसमें रीजनिंग था और ये सब सारे सब्जेक्ट थे, लेकिन इस बार नए 75 पिछ- मार्क के क्वेश्चन नहीं आएंगे, पिछली केवल बार से लॉ ये पोर्शन ही आएगा। लागू हो और गया कि बस 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉ के ही होते हैं। वही कह रहा हूँ ना, ये पिछली बार वाले भी पिछली बार वाला सिलेबस भी तो यही था ना जो इस बार वाला सिलेबस है। तो आकांक्षा तुमने कब का सिलेबस देखा था? मैंने अभी का देखा, अभी मैंने ऐसे ही देखा था रैंडमली, ऐसे कुछ मुझे हाँ, नहीं आइडिया नहीं, नहीं है। रैंडमली भी अगर तुमने देखा होता तो पिछली बार भी सिर्फ लॉ पूछा गया था, इस बार भी सिर्फ लॉ पूछा जाएगा। पिछली बार सर मैं पेपर दिया था, माइनर एक्ट बहुत ज्यादा पूछते हैं तुम सीयूईटी में। निश्चिंत रहो, सब लोग एकदम निश्चिंत रहो, सब पढ़ा दिया जाएगा। और एकदम वो गारंटी दे रहा हूँ भाई, मैं सब पढ़ा दूंगा, रट्टा मरवा दूंगा सबको, हिंदी इंग्लिश दोनों में। उसके लिए निश्चिंत रहो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। देखो आपके हिस्से की मेहनत हम नहीं कर पाएंगे तब तक, क्योंकि हमको बहुत सारा काम करना रहता है। हमको अब जिनसे पैसा लिया हूँ उस बैच को भी पढ़ाना होता है, सर पेड बैच भी पढ़ाना हम है। मेहनत से थोड़ी भाग रहे हैं, आप मेहनत कर लेंगे, आप बस गाइड कर दीजिए, मेहनत से थोड़ी भाग रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, वही वही, कोई किसी को भी, सबको मेहनत करना है। ठीक है, किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो, नहीं तो ओरिएंटेशन तो यहीं पर खत्म होती है। टाटा बाय बाय, जितने लोगों को ज्यादा जा सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर बाकी एक सब क्वेश्चन है हाँ। सर, हम्म, सीयूटी के आउट ऑफ सिलेबस है ये, जुडिशरी के रिगार्डिंग है हाँ ये। हाँ बोलो। सर ये छत्तीसगढ़ का जो है, अ, हम्म छत्तीसगढ़ का जो है सर, मेरा रजिस्ट्रेशन तो फिलहाल अभी नहीं हुआ, इन प्रोसेस में है। मेरा इंटरव्यू हम्म 11th को है सर। अगर इन केस वो हम्म। आ गया तो क्या सर उसमें केवल ये मांग रहा है हाँ या ना में जवाब मांग रहा है, अगर कोई फॉर्म हाँ तो फिलअप हाँ कर कर रहा देना, है काम तो खत्म। हाँ कर देना, हम दे तो तब तक एकदम आ हाँ कर जाएगा ना देना। सर? अरे आए चाहे ना आए, वैसे ही हाँ कर देना। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? सर मेरा थोड़ा और किसी टॉपिक को? से हट करके क्वेश्चन है। ये हाँ एयू में पूछो। 70% अटेंडेंस मैंडेट किया गया था, इसका सर इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ, मतलब है कि नहीं है? आज क्लास चल रही है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूँ, इससे इससे तुम क्या इंफरेंस निकालो? नहीं है सर। फिर आंसर मिला वही नहीं सर मिला मैं तुम्हें? जानना चाहता था। नहीं, एकदम निश्चित रहो। अब पिछले मैं 3 सेमेस्टर हो गया, चौथे सेमेस्टर में अभी पहुंच गया हूँ। मैं मात्र 3 दिन क्लास गया हूँ। ठीक है, पूरे एलएलएम में। सर मैं भी एलएलबी वहीं से किया हूँ, इसलिए पूछ रहा था। हाँ हाँ, एकदम लोड मत लो भैया, एकदम लोड मत लो।
ठीक है। और मैं ये जहाँ पे अभी खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, ये सर सुंदरलाल हॉस्टल का एनेक्सी बिल्डिंग है। ठीक है, सर सुंदरलाल हॉस्टल जानते हो अमृत? हाँ सर, जानता हूँ सर, मैं पिछले बैच मतलब एलएलएम वाले बैच में भी पढ़ा था, आपसे जानता हूँ सर। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। तो मैं जहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो यहीं से पढ़ा रहा हूँ अभी प्रेजेंटली। ठीक है, सर सुंदरलाल हॉस्टल की कमरा नंबर 51 से। जी सर जानता हूँ मैं। तो मतलब एकदम निश्चिंत रहो सब लोग, बट बार बार एयू के बारे में अभी बात मत करो, अभी बात करो सिर्फ सीयूईटी के बारे में। ठीक है, क्योंकि अभी हम अगर, हाँ सर एक डाउट और है। हाँ पूछो। सर घर वाले बोल रहे हैं कि मतलब ये है कि 1 ईयर का एलएलएम करो, और हाँ मतलब तो मेरा सीयूईटी है में मेरा 1 ईयर का जुडिशरी। एलएलएम, सीयूईटी में 1 ईयर का एलएलएम बहुत सारे कॉलेजेस में है, तुम कर लेना अपना, और क्या। बट इलाहाबाद नहीं यूनिवर्सिटी में लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सर ऐसा एलएलएम करना चाहती हूँ जिससे मेरा जुडिशरी भी ना हो, मतलब दोनों एक ही रहे, मुझे ज्यादा हौच पौच ना हो, इसीलिए मैं 2 ईयर कुछ का हौच करना पौच नहीं चाहती हूँ। उन होता लोगों है का जी, है। कुछ कुछ हौच पौच नहीं होता है, सब हो जाता है बढ़िया आराम से। कुछ हौच पौच नहीं होता है। पहले तुम एंट्रेंस तो दो, बच्चा पैदा नहीं हुआ पहले ही उसकी शादी करवाने दौड़ी हुई हो तो तो अभी मैं रुकी 2 रहो ईयर में पहले। सर ऐसे स्पेसिफिकली सर दोनों डालना पड़ेगा कि आपको 1 ईयर करना पड़ेगा कि 2 ईयर करना पड़ेगा, नहीं कि बस नहीं, ऐसे वो जनरल में बस LLM? एंट्रेंस के बाद में जितना तुम्हारा मार्क्स होता है उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस के बेसिस पे होता है। ओके। सबको नहीं मिलता है ना 2 ईयर ना 1 ईयर। तो अगर तुम्हें अपने चॉइस की चीज चाहिए तो तुम्हें टॉप करना होगा। और जितनी लड़कियां सुन रही है मुझको, जितनी भी बैच में लड़कियां हैं, वो ये इंश्योर करें कि किसी भी कॉलेज में अगर उनको हॉस्टल चाहिए तो उनको तो टॉप करना मैंडेटरी है, क्योंकि लड़कियों की सीट बहुत कम होती है हॉस्टल में। जैसे अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का देखा जाए तो सिर्फ एक लड़की को मिला हुआ है, आकांक्षा सिंह, सिर्फ उसको मिला हुआ है और किसी को नहीं मिला हुआ है। सॉरी, शिवानी शिवानी सिंह को मिला हुआ है और किसी को नहीं मिला हुआ। तो इसलिए इसलिए जितनी भी लड़कियां हैं, तो किसी भी कॉलेज में जब बेटा जाओगे आप, अगर टॉप रैंक में नहीं रहोगी तो हॉस्टल नहीं मिलेगा। और हॉस्टल के बाहर की जिंदगी जो होती है बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, रूम वो करो, अरेंज करो, तमाम पैसा बहाओ, लैंडलॉर्ड की अपनी चिक चिक सुनो। ठीक है, हीटर नहीं चला पाते हैं लोग रूम में, समझ रहे हो? तो इसलिए हमको ये मेक श्योर करना होगा कि हम पूरी क्लासेस को एकदम अटेंड करें, और जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको एकदम सब रट्टा मार लें। राइट, शिवांगी मिश्रा समझ रही हो बेटा ये वाली बात? कृति त्रिपाठी, मानस मिश्रा, ये वाली बात अगर सबको समझ में आ गई हो तो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो जाओ सब लोग। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। यू वेलकम, थैंक यू। वेलकम। हाँ हर्षित सक्सेना, तुम्हारा क्वेश्चन है कि क्या DU LLB? भैया टॉप करो, टॉप करने के और उसमें जितना भी मार्क्स है उसकी बस एकदम, तुम ये सोचो कि बस टॉप करना है, काम खत्म। ठीक है, हर्षित सक्सेना, आई होप मैंने तुम्हारा आंसर कर दिया। जाओ जाओ सब लोग, अगर कोई क्वेश्चन किसी के पास नहीं बचा है तो जाओ। आपको अभी एक शेड्यूल भेजा जाएगा, अभी ग्रुप में एक शेड्यूल भेजूंगा कुछ देर में। उस शेड्यूल को सब लोग ध्यान से सुनना, सॉरी ध्यान से पढ़ना, उसको अवॉइड करने की कोशिश करना। ठीक है, सर जाओ भाई। सर हाँ साक्षी बोलो। सर CUT का एग्ज़ाम मुझे नहीं देना था, मुझे सिर्फ इलाहाबाद हाँ यूनिवर्सिटी का देना था, तो वो वाले बैच में सिर्फ क्लास करें? ये देखो, यस पढ़ाई सर। बेटा नुकसान नहीं करती है। बाई द वे मान लो कि अगर मेरी तबीयत खराब हो गई, हमने बैच ही नहीं चलाया तो यस सर।
तो अभी टाइम है, अभी पढ़ो ना, पढ़ाई कभी बेकार जाती है क्या? क्योंकि ओके सर, बहुत बस फेयर वही। कॉम्पिटिशन है बेटा साक्षी। जी सर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलएम एंट्रेंस का बहुत फेयर कंपटीशन है। तुम्हारे कुछ जो सीनियर लोग दिए होंगे उनसे पूछना। यस सर, पिछले साल का तो बहुत ही समझ में आया कि बहुत हार्ड आ गया पेपर। वो पिछले साल नहीं, हमने दिया था तब भी आया था, हमेशा आता है। ओके सर। हमको आइडिया था, इसीलिए हमारी बच्चे तो सब सेलेक्ट हुए हैं। यस सर। तो मेरे कुल मिला के बेटा कहने का मतलब ये है साक्षी कि तुम क्लास इसको और उसको सेग्रीगेशन में मत देखो। जैसे कभी हम जुडिशरी की या यूपीएससी की या यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उस बच्चे का सिलेक्शन कभी नहीं होता है कि ये सोचता है कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग करेंगे, मेंस की अलग करेंगे, इंटरव्यू की अलग करेंगे। नहीं, हमको सबकी एक इंटीग्रेटेड तैयारी करनी होती है। तुम इसकी जो तैयारी अभी करोगी ना, ठीक है, यस। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक तैयारी हो रही है उसकी ऑटोमेटिकली, क्योंकि तुमको फिर हड़बड़ाना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा एक बैकग्राउंड तैयार होगा और तुम जाकर के फिर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर दोगी। समझ रही हो साक्षी? जी सर। हाँ, तो ये कभी भी मत सोचो कि तुम सिर्फ तब पढ़ोगी, अभी पढ़ो ना। पढ़ने से भाग रही हो? कोई और एग्जाम है क्या अभी बीच में? नहीं सर, बस वही था। और 6 सेमेस्टर का था हम लोग का, एलएलबी का। तो सेमेस्टर का लोड ही मत लो पहली बार। जी सर। तुम लीगल एडिटिंग के मेन ग्रुप में हो कि नहीं हो, ये बताओ। नो सर, सर अभी बस 2 महीना हुआ होगा मुझे लीगल नैरेटिव के बारे में जाने हुए, तो अभी जुड़े थे हम। अच्छा, नहीं नहीं, जो उसका लीगल नैरेटिव का जो ग्रुप है, ये एक एक सेकंड में तुम्हें दिखाता हूँ कौन से वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ। खुल जा भाई, फोन भी नहीं खुल रहा है, देख रहे हो? लीगल नैरेटिव, ये वाला। जी सर, हैं इसमें। इसमें हो ना? जी सर। इसमें क्या कहते हैं, तुमने देखा होगा कि तुम्हारे जितने भी सीनियर हैं अभी, इमीडिएट सीनियर, वो सब है इसमें। यस सर। और वो हर जो भी कह देता हूँ सब कुछ अबाइड बाई करते हैं। तुम इस चीज को भी नोटिस की होगी अगर तुम होगी यस। इसमें तो। यस सर। तो तुम्हारा भी ये फर्ज बनता है कि तुम भी अबाइड बाई करो, अगर जी सर, तुमको उस जरूर। लिस्ट में आना है तो। ठीक है, जी। जी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, तुमको सेमेस्टर का लोड अब नहीं लेना है बेटा, सेमेस्टर पास हो जाओगी अपने आप। ठीक है, ओके सर। हाँ। और अगर ज्यादा ही लोड होगा तो बताइए, 2 दिन बैठ करके तुम्हारा भी नोट्स प्रिपेयर कर देंगे, फिर जाकर के वही पढ़ के वो लिख देना। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, एकदम लोड नहीं लेना है, एकदम चिल करके रहना है भाई। यू पीपल आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लीगल नैरेटिव। और जब लीगल नैरेटिव से एक बार जुड़ गए हो तो हम आपका हाथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप खुद अपना हाथ छुड़ा के भागोगे नहीं। ठीक है, जी। हम थैंक यू सर। एलएलबी से लगा के एलएलएम जुडिशरी सब पढ़ाते हैं। बहुत आइडिया है, बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है, जुडिशरी में पढ़ाते हैं आप? और क्या नहीं पता? नो सर, मुझे एलएम तुम लीगल मेनली। नैरेटिव, नहीं नहीं, लीगल नैरेटिव के उसमें तुम ग्रुप में ध्यान नहीं देती हो क्या मैसेजेस पे? तो जुडिशरी का मैंने नहीं ध्यान दिया था, मैंने एलएम का देखा था, नेट जेआरएफ का देखा था। जुडिशरी का बैच चल रहा है जी। अच्छा। हाँ, जीके जीएस अभी पढ़ा रहे हैं और सीआरपीसी पढ़ाया जा रहा है। सीआरपीसी यानी बीएनएसएस पढ़ाया जा रहा है। बीएनएस और अच्छा। बीएसए पढ़ा के खत्म कर दिया गया। अच्छा। हाँ, अभी जो क्या कहते हैं, यहाँ की जितनी इलाहाबाद की बड़ी बड़ी कोचिंग है वहां पे ये सब नहीं पढ़ाया जाता है, जीके जीएस नहीं पढ़ाया जाता है, लैंग्वेज पेपर ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। तो उसके अलावा भी हम ये भी पढ़ा रहे हैं, अभी लॉ भी पढ़ा रहे हैं। ओके सर। कभी अगर करना हो क्लास तो कर सकती हो। सेम लिंक, जिस जिस लिंक पे अभी तुम ज्वाइन की हो ना, जी उसी सर। लिंक पे अभी अभी 7:30 बजे ज्वाइन कर लेना। शाम को पढ़ाऊंगा, मैं ही खुद पढ़ाऊंगा, जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। लिंक सबकी सेम है, सारे कोर्सेज की लिंक सेम है, एक ही लिंक पर सब चलता है। हम्म, ओके सर। हाँ, बस खाली उसका जो ऊपर ऊपर का, ऊपर नीचे का टेक्स्ट होता है वो चेंज कर देता हूँ कि अभी ये एलएलएम का चलने जा रहा है, अभी ये जुडिशरी का चलने जा रहा है। बाकी लिंक सब सेम है। कोई भी आकर के पढ़ सकता है। ओके सर। बट जुडिशरी का पैसा पड़ता है, एलएलएम वगैरह वाला सब फ्री है। यस। 1,000 रुपये पर सब्जेक्ट है उसका फीस। ओके। चलो सब लोग जाओ फिर, राधे राधे। प्रीति राधे यादव राधे। कुछ पूछ रहा है बेटा? प्रीति यादव, प्रीति भी चली गई। हर्षित,
हाँ, आसिफ भी चलेंगे, साक्षी भी चलेगी, ठीक है।